तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.4 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.4 का तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। ठीक है, आकृति देखिए 13.24। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसे बनाने में कितना पदार्थ जो है वो यूज़ हो रहा है, इसका आंसर हमें निकालना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि एक तुर्की टोपी है जो एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर है। भाई टोपी कहाँ से खुली होती है? नीचे से खुली होती है ना, जब भी तो पहनेंगे हम उसे। तो अगर इसकी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये हमें दे रखी है कि ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली है, और ऊपरी सिरा जो है उसकी त्रिज्या क्या है? उसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये प्रश्न में हमें दे रखा है। और इसकी एल जो है यानी तिर्यक ऊंचाई वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? भाई इसका कपड़ा कहाँ कहाँ लग रहा है? एक तो गोल साइड लगेगा और एक ऊपर लगेगा, क्योंकि ऊपर से बंद है, नीचे से बस खुली है। तो अगर मैं कहूँ कि इसका वक्र पृष्ठ, भाई वक्र पृष्ठ हो जाएगा इसका छिन्नक का वक्र पृष्ठ, और प्लस ऊपरी जो ऊपर से बंद है ना, ऊपरी आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, बस ये हम प्लस कर लेंगे। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे कि जो हमें दिया गया है पहले तो वो लिखो कि तुर्की टोपी की जो त्रिज्याएं हैं वो दे रखी है हमें कि तुर्की टोपी की क्या दे रखी है? त्रिज्याएं हमें दे रखी है। सबसे पहले तो R1 हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और R2 हमें दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर। और इसके अलावा हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई यानी L। ठीक है, L हमें दे रखी है कितनी? 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो समझो ना थोड़ा सा। भाई सबसे पहले तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ और प्लस टोपरी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसे हम कर लेंगे। बस पहले तो इसे लिख लो समझने के लिए कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस उसमें प्लस क्या करेंगे? टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बस छिन्नक का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है कि पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 और ब्रैकेट बंद L, और प्लस टोपी के ऊपर सिरे कैसा है? वृत्त के रूप में है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R²। अब बस इसमें मान रख लो। तो मान हम रखेंगे, पाई का मान क्या है? 22/7, और ब्रैकेट ये हो जाएगा R1 हमारी क्या है? 10, और ये हो जाएगी R2 हमारी क्या है? 4, और L 15, और बस यहाँ प्लस हो जाएगा 22/7 और R²। भाई R किसका? ऊपरी सिरा क्या है? ऊपरी सिरा कितने सेंटीमीटर का है? भाई इसकी त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या ऊपरी सिरे की 4 सेंटीमीटर की है, तो 4 × 4, तो ये हो जाएगा ×4 अब कटा पिट्टी कर लो अगर कटना है तो ये अगर नहीं कट रहा तो सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा क्या? पहले तो 22/7, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 और 4 14 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 15। तो इनका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई तो है, तो मल्टीप्लाई है तो बस पहले इसे कर लेंगे। 22 दूनी 44 बात है, 22 चौका 88, जब 88 की 4 में गुणा करेंगे, 4 4 32 का 2 का हासिल लगा 3, 4 32, 33 34 35, तो 352/7 तो यहाँ हो जाएगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 7 दूनी 14, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन ही तो होता है ना ये।
ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 की 15 में मल्टीप्लाई करनी है, तो 15 की 44 में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 15 5 चौका 60 की जीरो हासिल लगा 6, 15 चौका 60 और 6 66 हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 352/7। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, बटे में 1 लिखा है तो 1 से भाग करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ 7 से 7 भाग करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 0 0, 7 6 42 का 2 का हासिल लगा 4, 7 6 42 13 वाले 15 46, तो ये हो जाएगा। और प्लस 352 प्लस 1, भाई प्लस 1 नहीं, मल्टीप्लाई 1 हो रही है तो जू की तो उतर जाएगी 352। और जब इस दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सीधा बता रहा हूँ कि 49/72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैंने नीचे सब डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं जहाँ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करेंगे हम कौन सा, चौथा प्रश्न। तो फोर्थ हमें दिया गया है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। यानी इसकी ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर, यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कहूँ इसकी ऊंचाई h जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा निचला और ऊपरी जो सिरे हैं उनकी त्रिज्या क्रमशः 8 और 20 सेंटीमीटर है। यानी निचले की 8 है, ऊपर की 20 है, तो यानी निचले की 8 है, ऊपर की कितनी है, 20 है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी R1। ठीक है, और R2 कितनी है, 8 है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन का पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं, तो वैसे तो हम आराम से कर लेंगे। कैसे कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूध किस में भरा जाएगा, इसके अंदर भरा जाएगा, तो इसके अंदर भरा जाएगा, यानी इसके आयतन की बात हो रही है। भाई जो हमें दिया गया है कि शंकु के छिन्नक की जो त्रिज्याएँ हैं, शंकु के छिन्नक की जो त्रिज्याएँ हैं, त्रिज्याएँ लिख लो, त्रिज्याएँ वो क्या क्या हैं वो लिख लो साथ। भाई R1 तो दे रखी है हमें, कितनी, R1 हमें दे रखी है 8 कर लो, चलो 8 सेंटीमीटर कर लो, और R2 कुछ भी कर लो, R1 R2 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। R2 हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और H हमें क्या दे रखी है, H हमें दे रखी है 100, भाई 16 ही तो है, H 160 का है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, समझना है और मस्ती में करना है थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल भी। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन हमें ज्ञात करना है, छिन्नक का आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला क्या है कि 1/3 पाई H ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 गुणा R2, बस यही हमें फॉर्मूला है, इसमें हम मान रख लेंगे। तो 1/3, अब पाई की जगह क्या रखना है, पाई की जगह देखो प्रश्न में दे रखा है, मैं पाई का मान क्या लेना है, 3.14 लीजिए, तो 3.14 बटे, यहाँ पॉइंट हटा के हम 100 लगाने वाले हैं, और मल्टीप्लाई H क्या है, H तो 16 है हमारी, और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ठीक है, और R2 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा 20, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो क्या करेंगे, पहले तो आएगा 1/3, और यहाँ देखो अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं तो कट रहा तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई 314/100 हो जाएगा। 100 नीचे रख ही लो, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो जाएगा 16, और जब इसे ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे 8 हो जाएगा 64, और प्लस 20 हो जाएगा 400, और प्लस 20 अट्ठे 160, तो 160 हो जाएगा यहाँ। अब इसे हम कर लेंगे और सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 314/100। ठीक है, जो का तू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है अभी, और मल्टीप्लाई 16 है, और यहाँ गुणा में क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 4 और 1 5 और 6, ये हो जाएगा 624। ठीक है, अब काट रहा है तो काट लो, 3 से ये कट जाएगा आराम से। अब तो 3 दूनी 6 और 0 3 8 24, तो ये हो जाएगा। तो हमारा जो सीधे से कैलकुलेशन नहीं करना, अभी कैलकुलेशन एंड में करेंगे सब कुछ ही। ठीक है, अगर शुरुआत में करना है आपको कर सकते हो आप, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर नहीं करना है तब भी आप कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसे ही कर लो। 314 गुणा 16 गुणा 208, और बटे में क्या है, बटे में है 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या निकला है, सेंटीमीटर की पावर 3 छिन्नक का आयतन निकला है। अब इसको आपको लीटर में बदलना है। अगर इसको लीटर में बदलना है, यानी सेंटीमीटर के 3 में आपको लीटर में बदलना है, तो आपको 1000 से भाग करनी पड़ेगी। तो इसमें लीटर का मान क्या हो जाएगा, लीटर बराबर 314 गुणा 16 गुणा 208/100 और गुणा 1000,
1000 कर लेंगे और बस यही हम इसे थोड़ा सा सही से करके लिख लेंगे। 314 गुणा 16 गुणा 208 और बटे में 1, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब 1 लीटर दूध की जो कीमत है वो 20 रुपये दे रखी है कि 20 रुपये प्रति लीटर। तो 1 लीटर दूध ठीक है, दूध कर लेने से दूध बराबर होगा 20 रुपये का है। तो हमें पता है कि ये 314 बटे ये पूरा कर लो गुणा 16 गुणा 208 और बटे में 1, 2, 3, 4, 5 लीटर, ये सब लीटर में तो निकला है, ये लीटर में निकला है हमारा। ठीक है, लीटर दूध बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणा 314 गुणा, भाई एक का मूल्य दिया हो ज़्यादा का निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई तो करते हैं। 314 गुणा 16 गुणा 208 और बटे में हो जाएगा कितना 1, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो। ठीक है, अब इसे क्या कर लेंगे भाई, जीरो से तो जीरो गई और क्या करेंगे बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, पेपर में मैं नहीं मिलूंगा। ठीक है, तो ये आएगा क्या 208,9,984। ठीक है, ये आएगा। और बटे में क्या होगा, बटे में 1, 2, 3, 4 जीरो है, बटे में 1, 2, 3, 4 जीरो। ठीक है, तो ये हमारा मूल्य निकला है, बट अभी नहीं निकला है। अभी हमें क्या करना है 1, 2, 3, 4 जीरो यानी 1, 2, 3, 4 यानी यहाँ पॉइंट लगाना है। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 208.99 लगभग। ठीक है, लगभग नहीं करते इसे, लगभग तो हम इसे क्या करेंगे भाई, ये तो हमारा एक्यूरेट निकला है ना, तो लगभग में हमारा जो हो जाएगा वो 209 हो जाएगा। 99 भाई 208 रुपये 99 पैसे यानी लगभग कितना है, लगभग है 209 रुपये लगभग। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, और साथ में इसका क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई भी हमें ज्ञात करनी है। देखो प्रश्न में क्यों ज्ञात करनी है तिर्यक ऊंचाई, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। क्योंकि तिर्यक ऊंचाई हमें इसलिए ज्ञात करनी है क्योंकि इस बर्तन को बनाने के लिए उपयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करना है। यानी इसे बनाने में कितनी चादर ज्ञात मतलब जो 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, तो जब इसकी चादर का मूल्य हम ज्ञात करेंगे बनाने में यानी इसका वक्रपृष्ठ, भाई हम क्या बनाएंगे उसे साइड से तो बनाएंगे, सब जगह से बनाएंगे तो उसका वक्रपृष्ठ चलेगा, तो वक्रपृष्ठ में हमें एल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम एल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे भी कर लेंगे सॉल्व। तो चादर में लगी धातु की मात्रा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें मात्रा ही तो ज्ञात करनी पड़ेगी, तब तो हम रेट के हिसाब से उसके लगा पाएंगे ना। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वक्रपृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा, और वक्रपृष्ठ के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई यानी एल ज्ञात करना बहुत जरूरी है। तो एल हम कैसे ज्ञात करते हैं, एल बराबर भाई एच हमें दे रखा है और R1 R2 मैंने बताया ना कि तिर्यक ऊंचाई हम ज्ञात कर रहे हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसे ऐसे ही कर लो, ऊंचाई एल बराबर एल स्क्वायर बराबर छिन्नक का जो एल ज्ञात करते हैं उसे कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि उसको तो हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, शंकु का तो यही होता है, तो एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट R1 माइनस या फिर R2 माइनस R1 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, क्योंकि इस माइनस भी रखेंगे तब भी आगे पीछे भी रखेंगे तब भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जब भी सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो एल स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, ये एच हमारा है कितना 16 जो हमें प्रश्न में दे रखा है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 20 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो L1 यानी मैं सीधा इसे L कर दूँ और यहाँ इधर रूट ले जाऊँ क्योंकि स्क्वायर इधर जाके रूट में हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 16 होता है 256 और प्लस यहाँ हो जाएगा 20 में से 8 गए तो 12 बचेगा, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 हो जाएगा यहाँ 144, तो L बराबर 256 और प्लस 144 और इस पूरे के रूट में, और ये हो जाएगा हमारा L का मान आएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो 6 4 10 यानी 0 और 5 और 1 6 और 4 10 की 0 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 400 आ जाएगा वो भी रूट में। और जब इसका रूट हम ज्ञात करेंगे किसकी गुणा करके 400 आता है उसी संख्या में गुणा करके, तो 20 की, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया ना। अब हमें क्या करना है कि प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, प्रयुक्त चादर का। ठीक है, चादर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि एक तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ हो जाएगा, छिन्नक का वक्रपृष्ठ हो जाएगा, वक्रपृष्ठ, और वह जो छिन्नक है वह एक जगह से बंद है और एक जगह से खुला है। तो खुला कहाँ से है कि धातु की चादर ऊपर से खुली है, भाई ऊपर से खुला है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ नीचे से बंद होगा, तो निचले सिरे की त्रिज्या क्या हो गई, जहाँ से बंद है वहीं का, तो हमें एक कपड़ा और लगाना है या फिर कुछ भी जो भी मटेरियल हम लगा रहे हैं, तो नीचे से बंद है ना, तो नीचे से यानी उसके नीचे का क्षेत्रफल और हो जाएगा, तो यानी 8 त्रिज्या है निचले सिरे की। ठीक है, तो यानी मैं कहूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल, निचले वृत्त का क्षेत्रफल या फिर वृत्त का क्षेत्रफल कर लो, आपको तो समझ में आ गया ना, वृत्त का क्षेत्रफल
ठीक है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या हो गया कि पाई R1 प्लस R2 और ब्रैकेट L और प्लस यहाँ हो जाएगा क्या पाई R²। अब यहाँ हो जाएगा क्या 314/100 कर लो, क्योंकि यहाँ पॉइंट हटा के हमने 100 कर लिया यहाँ। और ब्रैकेट R1 हमारा क्या है 20 और प्लस R2 हमारा क्या है 8 और ब्रैकेट L यानी 20 मल्टीप्लाई में और प्लस क्योंकि L हमारी क्या निकली है 20 निकली है ना। और ये हो जाएगा 314 और बटे 100 और गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, और बस इसे हम कर लेंगे अब सॉल्व। तो ये तो हो जाएगा, क्या करें इसे सॉल्व करेंगे, चलो कर ही लो कोई दिक्कत नहीं है। तो 314 हो जाएगा बटे में 100 और यहाँ गुणा में हो जाएगा 20 और 8 28 और गुणा 20। तो बस इसे कर लेंगे 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो 5 यानी ऊपर की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा क्या 87/92 आएगा। ठीक है, 87/92 आएगा। और इधर क्या आएगा, इधर प्लस करके यहाँ चला लो 8 8 64 और 64 की जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा क्या 20096/100। ठीक है, अब चाहे तो इसे ही पॉइंट बना लो चाहे इसे ही पॉइंट बना लो, दोनों पॉइंट बनाएंगे तो आसान रहेगा। तो इसकी तो पॉइंट कहाँ बनेगी 200.96 हो जाएगा। तो 200.96 थोड़ा आसान पड़ जाता है। ठीक है, इससे और जब इसे भाग करेंगे तो सीधा कर लो कि ये भाग करेंगे तो क्या आएगा 5 एकम 5 6 7 8 5 7 35 भाई 5 एकम 5 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 और 6 7 8 5 5 7 35 36 37 5 पंजे 25 और 26 28 29 यानी 4 बचा, ऊपर से तारा 2 5 8 40 तो 40 हो गया और बचा क्या है 2 और 5 चौक 20 यानी 20 हो गया और प्लस यहाँ 200.96 हो जाएगा। और जब इसको हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 1959.36 सेंटीमीटर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकला है, यानी सब क्षेत्रफल है क्षेत्रफल, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब स्क्वायर हो गया तो यानी 100 सेंटीमीटर हमें दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत दे रखी है, हमें लागत दे रखी है 8 रुपये। ठीक है, तो हमें निकालनी है किसकी, पहले तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत निकाल लो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर 8/100 रुपये। और हमें निकालनी है किसकी कि 19.593 19 पॉइंट नहीं है यहाँ, ठीक है 1959.3 यहाँ है 0.36 की लागत क्या हो जाएगी 8/100 और गुणा 1959.36। और ये बस हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे ना पॉइंट हटा लो बटे में लगा लो 100 और बस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आंसर आएगा हमारा, सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है 156.76 रुपये यही निकल के आएगा। 100% निकल के आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, बिल्कुल यही निकल के आएगा। तो बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ये अपना चैनल है। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी Q हमें ज्ञात करना है। विद्युत आवेश हमें कैसे निकलता है, विद्युत आवेश यानी Q बराबर होता है I गुणा T यानी एम्पीरियर यानी विद्युत धारा और गुणा भाई टी तो समय हो गया ना, समय जो है वो सेकंड में होता है, बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, समय जो होता है वो सेकंड में होता है, बस इसे हमें करना है। तो Q बराबर I गुणा T हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो बस इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें। आपका ये अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।